नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जरा धीरे बोलो, तुम्हारी बीवी सुन लेगी। आज रविवार का दिन है। सुबह सुबह ही विवेक, रचना का पति, उसकी ननद, ससुर जी और सास सभी कमरा बंद करके कुछ सलाह कर रहे थे। रचना चाय देने कमरे के अंदर जा ही रही थी कि उसकी सास बोल रही थी कि बेटा धीरे बोलो, तुम्हारी बीवी सुन लेगी। तभी रचना कमरे के अंदर आ जाती है। रचना को देखकर सब चुप हो जाते हैं। तब विवेक ने कहा, रजनी अभी हम कुछ बातें कर रहे हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। अभी थोड़ी देर तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। रचना वहाँ से चुपचाप आ गई। रचना ने यह आइडिया तो लगा ही लिया था कि उसके पति अपनी सेविंग को भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और शायद इसी के बारे में ही वह अपनी मम्मी पापा से सलाह कर रहे हैं। रचना एक पढ़ी लिखी महिला है, पर आज यह नई बात नहीं है। उससे पहले भी कई बार महसूस किया कि जब भी इस घर में कुछ सलाह मशवरा होता है तो उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, ना ही कभी उससे सलाह पूछी जाती। कभी कभी उसे यह महसूस तो बहुत होता, पर वह चुप ही रहती थी। एक दिन रचना की फ्रेंड रचना से मिलने आई। रचना उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। वही ड्राइंग रूम में की सास बैठी थी। अपनी फ्रेंड के लिए चाय बनाकर वह कमरे में ही बैठकर बातें करने लगी। थोड़ी देर बैठने के बाद जब उसकी फ्रेंड चली गई तो उसके सास ससुर उसे थोड़ा नाराज लगे, पर उसने पूछा नहीं। वह चुपचाप से रात के खाने की तैयारियां करने लगी। रात को खाना खाते हुए विवेक ने कहा, रचना आज जब तुम्हारी फ्रेंड आई थी तुम उसे लेकर सीधा कमरे में चली गई। यह बात मम्मी पापा को अच्छी नहीं लगी। आखिर हम सारा परिवार ही तो हैं। थोड़ी देर मम्मी पापा जी के पास बैठकर फिर चाहे तो उठकर अंदर चली जाती। एक परिवार में रहते हुए यह अच्छा नहीं लगता कि तुमने उसे चाय नाश्ता अपने कमरे में करवाया। उसे कैसा लगा होगा। सुनते ही रजनी के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने कहा, मेरी एक फ्रेंड जो आप में से किसी को जानती भी नहीं, अगर मैं उसे ले जाकर अलग कमरे में बैठकर बातें करने लगी तो आप सबको बुरा लगा, क्योंकि उसके सामने हम सब एक परिवार हैं। जबकि हमेशा जब भी दीदी आते हैं मम्मी के साथ अलग कमरे में बैठकर ही बातें करते हैं। पिछले 5 सालों से मुझे बहुत बार बार यह महसूस कराया गया। वह किसी को बुरा नहीं लगा। आप सब एक कमरे में बैठकर बातें कर सकते हैं। आपको मेरा वहां आना भी अच्छा नहीं लगता। वह कोई बात नहीं, मुझे यह समझ नहीं आता। अगर आप सब मेरे अपनी हैं तो मैं आपके लिए पराई कैसे हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।